हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको एसआईआर का फॉर्म सही तरीके से किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत से लोग इसमें गलतियाँ कर रहे हैं। आपको जो बीएलओ के द्वारा दिया गया फॉर्म है, आपको उसमें किस तरीके से डिटेल फिल करनी है। साथ ही मैं आपको बताऊँगा आपको यदि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है वो किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश गुरु ऑनलाइन। यदि आप नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल में आना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतना टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको फर्स्ट लिंक में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, आपको इस लिंक में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करना है। सेंड ओटीपी से आपका, यहाँ दोस्तों आप ध्यान रखें, यहाँ से वही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम और आधार कार्ड में नाम सेम है। वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि बहुत से लोगों का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, आधार कार्ड से और वोटर आईडी से मैच नहीं है, उनको बीएलओ के द्वारा दिया हुआ ऑफलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना है। यहाँ से दोस्तों आप बहुत आसानी से, आप किसी भी स्टेट के हों, कहीं भी रह रहे हों, आप बहुत आसानी से इस फॉर्म को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके आधार कार्ड की डिटेल आपकी वोटर आईडी से मैच होना चाहिए। मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो बीएलओ का दिया हुआ फॉर्म है, आपको उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ दोस्तों आपको जो बीएलओ के द्वारा दिया हुआ फॉर्म होगा, फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरा फॉर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपका निर्वाचक का नाम होगा, एपिक नंबर होगा, यहाँ आपका पूरा एड्रेस दिया रहेगा, और यहाँ आपका क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र का नाम, यहाँ आपका स्टेट लिखा होगा। अगले ऑप्शन में आपका यहाँ बारकोड दिया रहेगा। आप इसको स्कैन करके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ऊपर आपका एक बीएलओ का नंबर होगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका एक पुराना फ़ोटो होगा जो पहले की वोटर आईडी में लगा होगा। यहाँ आपको नया फ़ोटो फॉर्म भरते समय अप्लाई करना होगा। यहाँ दोस्तों आपको 3 कॉलम दिए जाते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन कॉलम को ध्यान से अप्लाई करना है। जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसमें आपका 2025 का ही डिटेल फिल होगा। आपका जो 2025 की वोटर लिस्ट में नाम है, जिस तरीके का डिटेल है सेम आपको वही पूरा फिल करना है। वोटर लिस्ट में जो भी हिंदी में नाम लिखा है सेम आपको वही लिखना है। यहाँ आपको जन्म तिथि पूछा जाता है, आपका जो भी जन्म तिथि वोटर आईडी में लिखा हुआ है आपको वही इसमें लिखना है। इसके बाद आपको आधार संख्या का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ आपका आधार संख्या वैकल्पिक बताई जाती है। यदि आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। अगले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर बताया गया है। आपका यहाँ जो परमानेंट मोबाइल नंबर होगा आपको वो यहाँ लिखना होगा। अगले ऑप्शन में आपको पिता का नाम लिखना होगा। आपकी वोटर आईडी में पिता का नाम जैसा लिखा हुआ है सेम आपको वही लिखना होगा। अगले ऑप्शन में आपको पिता, अभिभावक या एपिक नंबर, यहाँ पिताजी के वोटर आईडी का जो एपिक नंबर है यदि आप इसमें लिखना चाहें, यदि उनका पिछले एसआईआर में वोटर आईडी में जो भी नंबर है आप यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। अगले ऑप्शन में आपको माताजी का नाम लिखना होगा। यहाँ अगले ऑप्शन में आपको पूछा जाता है माताजी का एपिक नंबर। यदि आप उनकी वोटर आईडी से एपिक नंबर लिखना चाहें, यदि उनकी वोटर आईडी में है तो आप यहाँ लिख दें, अन्यथा इसको छोड़ दें। यदि आप हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, यदि हस्बैंड है तो वाइफ का नेम, वाइफ है तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखें। और यदि उनमें से किसी एक का भी वोटर आईडी का एपिक नंबर यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आप फर्स्ट कॉलम में तो आपका 2025 का पूरा डिटेल सेम वही हो गया। आपको सेकंड और थर्ड कॉलम का अप्लाई करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ बहुत से लोगों से गलतियाँ हो रही हैं। इसमें आपको सेकंड वाले कॉलम में उनका डिटेल आएगा जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको सेकंड कॉलम को खाली छोड़ देना है। थर्ड कॉलम को आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ आपको सेकंड कॉलम में जैसे आपका नाम यदि 2003 की वोटर लिस्ट में है तो यहाँ आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, दोनों का रिलेशन, यहाँ रिश्ता पिता लिखेंगे, जिला, राज्य, आप जिस भी राज्य, जिस भी ज़िले में हैं आप वहाँ का नाम, और अपना आपका जो 2003 का वोटर लिस्ट आप निकालेंगे, आपको उसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम मिल जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मिल जाएगी, भाग संख्या मिल जाएगी, क्रम संख्या मिल जाएगी। आपको इस तरीके से इस फॉर्म को भरना है। यदि आप शादीशुदा महिला हैं, विवाहित महिला हैं, और आपका नाम यदि अपने पति के साथ उसी राज्य में, उसी मतदाता सूची में आपका शामिल है तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। रिश्तेदार में यहाँ आप पति का नाम लिखेंगे। रिलेशन में यहाँ आप पति लिखेंगे। जिला, राज्य, सारा कुछ आपको उसी वोटर लिस्ट से आपको लिखना है।
जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, उनको थर्ड कॉलम में अप्लाई करना है। यहाँ जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको थर्ड कॉलम में अप्लाई करना है। जैसे आपका नाम यदि 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम या आप अपना दादाजी का किसी भी रिलेटिव का डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। आपको इसमें अपने पिताजी का यदि डिटेल देना है तो यहाँ आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। यदि उनकी वोटर आईडी का एक नंबर है तो यहाँ आप उसका लिखेंगे। रिलेशन में यहाँ रिश्तेदार में आप अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पिताजी का और दादाजी के बीच का रिश्ता क्या है, यहाँ आपको पिता लिखना होगा, जिला, राज्य, विधानसभा, ये निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारा कुछ 2003 की वोटर लिस्ट से इनका देख लेना है। जो भी आप पिताजी का, माताजी का, जिसका भी लिखते हैं, यदि आप यहाँ माताजी का नाम लिखते हैं तो आपको यहाँ पे माताजी का नाम लिखना होगा और माताजी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ रिश्ते में जो आपका नाम लिखा जाएगा रिश्तेदार में, यहाँ आप पहले माताजी का नाम लिखेंगे, इसके बाद अपने पिता का नाम लिखेंगे और इनमें दोनों में यहाँ का रिश्ता पूछा जाता है तो यहाँ आप रिश्ते में पति लिखेंगे, जिला, राज्य, सारा कुछ 2003 की वोटर लिस्ट से ही अप्लाई करेंगे। और जिनका शादी हो गया है फिर भी उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उन्हें जहां उनका पहले घर है वहां से आपको अपने पिताजी की डिटेल लेना होगी, माताजी की डिटेल, जिसका भी आप अप्लाई करना चाहें सेम आपको वही फिल करना होगा। पिताजी का नाम डालना होगा, रिश्तेदार में यहाँ अपने दादाजी का नाम डालना होगा, रिश्ता यहाँ आपको पिता लिखना होगा और जिला आपका जो भी होगा, राज्य जिस भी राज्य से हैं आप, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, सारा कुछ आपको 2003 की वोटर लिस्ट से इनका देख लेना है और आप यहाँ वही डिटेल फिल करेंगे। पूरा फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ आपको लास्ट में दिया जाता है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठी का निशान। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद आपको इसकी फॉर्म की 2 कॉपी आपको दी जाएगी बीएलओ के माध्यम से। फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद आपको यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है। यदि कोई सिग्नेचर नहीं है, यदि कोई वयस्क परिवार का सदस्य है तो वो भी यहाँ अपनी हस्ताक्षर कर सकते हैं। और यहाँ सिग्नेचर करने के बाद अगले ऑप्शन में यहाँ आपको बीएलओ का सिग्नेचर होगा। बीएलओ आपके फॉर्म में सिग्नेचर करके, दोनों फॉर्म में सिग्नेचर करके एक फॉर्म आपको दे देंगे, एक फॉर्म उनके पास जमा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपको इस फॉर्म की 2 कॉपी निकाल लेनी है। फ़ोटोकॉपी करके आप इस फॉर्म को सही तरीके से भर के देख लें। यदि आपका पूरा डिटेल सही है तो आप इस फॉर्म का मेन फॉर्म में जो डिटेल अप्लाई करना है वो फॉर्म में डिटेल भर के आप जमा करें। इसमें कोई भी कट मार्क ना लगाएं। आप कुछ इस तरीके से आप अपना फॉर्म बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।